हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब लोग? ठीक ठाक हैं। मेरा नाम है काशिफ। मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो फ्रीक्वेंटली फ्रीलांसर्स की तरफ से आते रहते हैं, तो वो इकट्ठे होते रहते हैं। सो आई वुड लाइक टू आंसर। सो स्टार्ट करते हैं जी क्वेश्चन से। हाउ टू क्रिएट सर्च टैग्स ऑन फाइवर। अच्छा, इसके ऊपर हमने एक कंप्लीट जो है हमारा लाइव सेशन किया हुआ है। उस लाइव सेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। आप उधर जाके इसका कंप्लीट आंसर देख लें, और उसको अगर आप देख लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि आपने फाइवर के टैग्स को कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, उस पर कंप्लीट वो है इंफॉर्मेशन, और इस पर कुछ ब्लॉग्स भी लिखे हैं। अगर आप मजीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो उन ब्लॉग्स का लिंक भी जो है हमारी टीम में से बंदा आपको इस आंसर की डिस्क्रिप्शन में दे देगा ऊपर ना। एक जो बड़ा कॉमन प्रॉब्लम होता है, मेरे फाइवर पे गिग बनाए हुए अबाउट 2 मंथ्स हो गए हैं, बट कोई भी क्लाइंट नहीं आया। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने जो अपनी गिग बनाई है उस पर आप देखें कि आपके इंप्रेशंस कितने आ रहे हैं, आपका क्लिक थ्रू कितना है, और क्या जो गिग आपने बनाई है उसमें टाइटल आपका जो है उसके अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर कीवर्ड्स चले हुए हैं, क्या आपने गिग का इमेज जो लगाया है वो ठीक है, अगर आप उधर वीडियो लगा सकते हैं तो क्या आपने वीडियो लगाई है या नहीं लगाई है, क्या आप फ्रीक्वेंटली 24/7 फाइबर पे अपने मोबाइल के थ्रू विजिबल हैं, उस पर अवेलेबल नज़र आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। ये चीज़ें कुछ आपको देखना बहुत ज़रूरी है, और इनको देखें तो आपको ऑर्डर आ जाएगा। या एक और तरीका इसका ये होता है कि फॉर द फर्स्ट ऑर्डर आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को कह के एक ऑर्डर ले लें, और वो ऑर्डर रियल होना चाहिए, मतलब फेक ऑर्डर ना हो। जो पीपल हु आर ऑलरेडी लुकिंग फॉर वर्क, फॉर एग्जाम्पल फेसबुक पे और कुछ ऐसे ग्रुप्स मिल जाते हैं जहाँ पे लोग अपना काम ऑलरेडी करवाना चाहते हैं, तो आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आपको वहाँ पे जो है वो आपको ऑर्डर दे दें, वहाँ से ऑर्डर एक दो प्रोसीड करवा लें, तो आपका अकाउंट जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगा। किक्स कब अपलोड करनी चाहिए? अच्छा, इसका जो आंसर है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी प्रोफाइल जो है वो कंप्लीट करनी चाहिए। एक दफ़ा अच्छी तरह से आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाए, फिर आपको अपनी गिग्स जो सी हैं उनको अपलोड करना चाहिए। ठीक है। एक दोस्त पूछ रहे हैं कि हाउ कैन वी शेयर कॉन्टैक्ट इन्फो ऑन फाइबर के इनबॉक्स या चैट के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसमें एक बात समझने की पहले ज़रूरी ये है कि जब भी आपसे कोई क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है कॉन्टैक्ट इन्फो, आप सिर्फ उस सूरत में उसको कॉन्टैक्ट इन्फो दें, और वो भी आप उसको चैट में या इनबॉक्स कर सकते हैं, उसका कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप उसको खुद से कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे या कांटेक्ट डिटेल्स शेयर करने की कोशिश करेंगे, तो वो फिर उस टाइम पे टर्म्स ऑफ सर्विस को आप वायलेट करेंगे, तो वो आपने नहीं करना है। एक और साहब पूछ रहे हैं कि एक क्लाइंट जो सा है वो अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी गिग जो सी है वो $150 की है, और क्लाइंट आपको $60 में ऑफर कर रहा है और वो ऑर्डर कैंसिल करना चाह रहा है, तो आप उसको कैसे हैंडल करें? फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने ये कोशिश करनी है कि आप क्लाइंट को $150 के अगेंस्ट जो आप उसको वैल्यू देंगे ना, वो वैल्यू आप उसको ठीक से एक्सप्लेन करने में कामयाब हों, और उसको ये बताएं कि जी 60 के अंदर स्पेंड करके आपको जो रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, और यू आर गोइंग टू वेस्ट योर $60, तो अगर आप जो है वो 150 मुझे पे कर दें इस पैकेज का, तो डेफिनेटली आपको ज़्यादा वैल्यू मिलेगी और आपके पैसे का ज़्यादा भी नहीं होगा। दूसरा, अगर वो स्टिल नहीं मान रहा, तो फिर आप उसके साथ ट्रायल एंड टेस्ट बेसिस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट जरूर स्टार्ट करें। आप उसको एक दफ़ा सर्विस दें, 1 माह, जितने टाइम के लिए भी आपका वो पैकेज है, और अगर वो सेटिस्फाई हो जाता है तो डेफिनेटली आपको 150 पे कर देगा। पूछ रहे हैं कि अगर हमारा ऑर्डर टाइम जो सा है वो बिल्कुल ख़त्म होने वाला हो, कंप्लीट हो डिलीवरी टाइम, और क्लाइंट अवेलेबल ना हो, तो फिर हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि अगर आप डिलीवरी लेट करेंगे तो आपकी रैंकिंग पे इसका इफेक्ट आएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप उसका ऑर्डर जो है कंप्लीट करके उसको मैसेज कर सकते हैं कि क्योंकि मैं आपका वेट कर रहा था, आपने रिस्पॉन्स नहीं किया है, इसलिए मैं जो सा है आपको ये प्रोवाइड कर रहा हूँ डिलीवरी, ताकि मेरी जो प्रोफाइल है उस पर कोई बुरा इम्पैक्ट ना आए। बट आफ्टर द डिलीवरी, इवन अगर आपको इसके अंदर कोई चेंजेस लगता है कि आपने करवाने हैं, या इफ देयर इज समथिंग, कोई रिविजन्स हैं, तो मैं आई वुड डेफिनेटली डू इट, बट मैं ऑर्डर को क्लोज कर रहा हूँ। तो पूछ रहा है आई एम सस्पिशियस व्हाई फाइबर वेरिफिकेशन कोड इज कमिंग फ्रॉम लोकल नंबर ऑफ पाकिस्तान। इसमें सस्पिशियस कोई भी बात नहीं है। यूजुअली क्या होता है कि जब इंटरनेशनली किसी कंट्री को राउट करते हैं, तो समटाइम्स उनके लोकल नंबर्स भी जो है वो उनकी लोकल बॉडी से, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो उनके गेटवेज हैं सर्विस के, उसके थ्रू जो है वो लोकल नंबर्स आ जाते हैं। इट्स नॉट अ बिग डील, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, आपको इसमें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। कैन वी डू हाई कैन वी डू वर्क ऑन अपवर्क फाइबर यूजिंग सेम ईमेल? हाँ जी, बिल्कुल। अब आप अपवर्क और फाइबर के ऊपर, बल्कि पीपल पर आर और बाकी भी जितने प्लेटफॉर्म्स हैं उनके ऊपर सेम ईमेल
का इस्तेमाल करते हुए आप अकाउंट बना सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाउ मेनी गिग्स वी कैन पब्लिश इन अ डे, आप जितनी गिग्स चाहें उतनी इन अ डे पब्लिश कर सकते हैं, बट उसका एक सर्टन लिमिट है, उस लिमिट को एक्सीड नहीं कर सकते, विच इज 7 गिग्स हैं, उनको ऊपर नहीं चाहते आप। अच्छा, इज देयर एनी लिमिटेशन नेसेसरी टू वेरीफाई पेमेंट मेथड और वी कैन गेट पेड इन आवर पाकिस्तानी बैंक? हाँ जी, आप अपने पाकिस्तानी बैंक में भी जो है वो पेमेंट ले सकते हैं, जो कि ऑलवेज डायरेक्ट पेमेंट्स आर बेटर, क्योंकि आपको उसके अंदर एक्सचेंज रेट्स अच्छे मिलते हैं अगर आप एक सही बैंक के साथ काम करें, और पेमेंट जो मेथड है वो वेरीफाई करवाना अच्छी बात है, हमेशा जब भी आपको मौका मिले आपको करवाना चाहिए। अच्छा, इसमें है जी हाउ कैन वी सर्च, जो है गिग्स बनाई हुई फाइवर के ऊपर हम किस तरह से कीवर्ड्स के अगेंस्ट सर्च कर सकते हैं कि गिग्स हमारी जो है वो कौन कौन सी लोगों की एग्जिस्ट करती हैं उस सर्टन कीवर्ड के अगेंस्ट। तो वो आपको अभी स्क्रीन पे जो है वो शेयर करके, स्क्रीन शेयर इसमें अभी लग जाएगा और आप देख सकते हैं, तो आपको समझ आ जाएगी। जब भी हम लोगों ने कोई कीवर्ड सर्च करना होता है तो हमने सबसे पहले फाइवर के अपने सर्च इंजन से करना होता है, क्योंकि फाइवर हमें खुद से एक सर्च इंजन प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम लोग कीवर्ड्स अपनी गिग से रिलेटेड जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हम लोग देखें कि मैंने एक गिग बनानी है iOS डेवलपमेंट की, ठीक है, मैं एक iOS डेवलपर हूँ, तो उससे रिलेटेड मैंने एक गिग बनानी है। तो मैं सबसे पहले अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे माइंड में आता ही क्या है iOS वर्ड लिखती हूँ, तो फाइवर जो है वो खुद से सजेशन शो करना शुरू कर देता है कि आप iOS ऐप डेवलपमेंट, iOS ऐप, इस तरह से आप कीवर्ड सर्च कर सकते हैं। अगर हम लोग iOS ऐप डेवलपमेंट करते हैं, इसके ऊपर क्लिक किया हम लोगों ने, ठीक है, तो हमें क्या उससे रिलेटेड गिग्स शो होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन हम लोगों ने सबसे पहले एक चीज़ नोट करनी है कि इसके ऊपर पहले से कितनी सर्विसेज अवेलेबल है। हम लोगों ने वो कीवर्ड सर्च करना है और वो कीवर्ड कलेक्ट करना है अपनी गिग के लिए जिसकी जो सर्विसेज हैं वो कम से कम हो, ठीक है। जैसे अब 21,000 जो हैं ऑलरेडी इसके ऊपर सर्विसेज अवेलेबल है, तो थोड़ा सा हमारे लिए ये क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा इस कंपटीशन को कंप्लीट करना। तो हम लोग इससे रिलेटेड और देख लेते हैं। हम लोग सिर्फ क्या कर लेते हैं कि iOS ऐप लिख के देखते हैं कि वो कीवर्ड हमारे लिए बेनिफिशियल है या नहीं है। तो देखें, पिछले वाले में हम लोगों ने जिसमें iOS ऐप डेवलपमेंट देखा था उसमें 21,000 कीवर्ड्स थे, सर्विसेज अवेलेबल थी। अब इस कीवर्ड के ऊपर हमारे पास 9,000 है। इट्स मीन कि हमारे पास कुछ कंपटीशन जो है वो कम हो चुका है। लेकिन अगर हम लोग ये देखें कि iOS ऐप को भी छोड़ के अगर अकेला iOS डेवलपमेंट देखें तो उस कीवर्ड के ऊपर हमारे पास कितने गिग्स शो होती हैं, तो वो हमारे पास है 6,000, यानी कि और मिनिमम हो गई। अगर इसी तरह हम लोग ये कर लेते हैं, ये एक तरीका है कि हम लोगों ने iOS डेवलपमेंट का कुछ हमारे पास कंपटीशन कम है, हम एक कीवर्ड जो है वो iOS डेवलपमेंट को अलग करके रख लेते हैं अपने पास किसी भी नोटपैड पे, ठीक है। एक कीवर्ड हमारा ये हो गया। उसके बाद हम लोग ये देख लेते हैं कि जैसे अगर हम लोग iOS की बात करें तो हमारे पास एक और लैंग्वेज आ जाती है स्विफ्ट लैंग्वेज। तो हम लोग देख लेते हैं कि उसके ऊपर अगर हम लोग गिग क्रिएट करते हैं, ठीक है, स्विफ्ट डेवलपर, तो हमारे पास क्या रिजल्ट शो होता है। तो अगर हम लोगों ने देखा कि स्विफ्ट डेवलपर तो हमारे पास सिर्फ 271 सर्विसेज अवेलेबल है, ठीक है। अगर हम लोग इस कीवर्ड को यूज करेंगे, ऑलरेडी अगर हम लोग देखें इसके ऊपर गिग्स बनी हुई, तो हमारे पास जो भी है वो हाई रैंकिंग में है गिग्स, जैसे ये लेवल 2 और लेवल 1, इन सब का जो गिग है वो स्विफ्ट डेवलपर के ऊपर रैंक की हुई है। अगर हम चाहें तो इस कीवर्ड को प्रॉपर्ली अपनी गिग के अंदर यूज कर सकते हैं, और जो कीवर्ड हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे वही कीवर्ड हम लोगों ने अपने डिस्क्रिप्शन में भी ऐड करना होता है और वही कीवर्ड हम लोगों ने अपने टाइटल में लिखना होता है। लाइक अगर मैं इसी के ऊपर गिग बनाऊं तो मैं लिख लूंगी कि आई विल बी योर स्विफ्ट डेवलपर, ठीक है। और गिग में की जब डिस्क्रिप्शन ऐड करूंगी तो उसी के अंदर भी मैंने यही सारी चीजें ऐड कर देनी है। इसी तरह आप लोगों ने स्विफ्ट डेवलपर और इससे रिलेटेड जितनी भी मतलब हमें कीवर्ड जिससे रिलेटेड हमें फाइवर खुद से भी शो करेगा, जो वो शो करता जाएगा हम लोग वहां से अपने जो गिग से रिलेटेड कीवर्ड होगा वो निकाल लेंगे। डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी चाहिए, मुझे इंग्लिश नहीं आती। डिस्क्रिप्शन आप उसका एक तरीका ये है कि आप बेहतर तो ये है कि थोड़ी सी इंग्लिश इंप्रूव कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल मूवीज़ देखा करें सबटाइटल्स के साथ, न्यूज़पेपर पढ़ा करें अंग्रेज़ी का, कुछ यूट्यूब पे कुछ क्लासेस ले लें अंग्रेज़ी की, थोड़ा सा कुछ इस तरह की गैदरिंग में बैठना शुरू करें जहाँ पे अंग्रेज़ी थोड़ी हो, क्योंकि अगर आपकी अंग्रेज़ी थोड़ी सी बेहतर होगी तो आपकी जो इनकम है वो इम्प्रूव करेगी। सो कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।
अगर फर्स्ट ऑफ ऑल आप इस पे थोड़ा मेहनत कर लें तो अच्छी बात है। अगर फिर भी आपकी अंग्रेजी अभी फॉर नाउ अगर आपने उसका सोल्यूशन देखना है तो आप किसी फ्रेंड और फैमिली को कह सकते हैं कि आपको थोड़ा सा हेल्प कर दे उस डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपने फिर भी खुद करनी है तो फिर आप किसी की डिस्क्रिप्शन को देखते हुए उसको उसमें से अपनी जो है थोड़ी सी प्लस माइनस करके आप बना सकते हैं। बट कोशिश करें कि पूरा कंप्लीटली किसी को कॉपी पेस्ट नहीं करना है आपने। हाँ जी, और क्या है? और 2 क्वेश्चन है मेरे कहाँ पे? मेरे माइंड में अभी है। हम्म। ये है कि गिग पब्लिश करने का भी कोई टाइम होता है, जैसे कि यूट्यूब के पोस्टिंग का। हाँ, जब भी पब्लिश करने का डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हमेशा एक टाइम होता है जब आपकी ऑडियंस लेट्स से इफ यू आर टारगेटिंग योर गिग इन प्रिसाइजली यूएस मार्केट, लेट्स से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि यूएस से आपके लिए ज़्यादा ऑर्डर्स आएंगे जो भी आपने गिग बनाई है, तो फिर कोशिश करें कि यूएस के उन आवर्स के अंदर गिग को पब्लिश करें जिसमें आपको लगता है कि एक्टिविटी ज़्यादा है उस साइट पे। अगर आप ऐसे आवर्स के अंदर अपनी एक्टिविटी आप गिग पब्लिश करेंगे जिन आवर्स के अंदर लेट्स से लो है ट्रैफिक और एक्टिविटी कम है, तो फिर उस गिग को जो है जो अटेंशन नहीं अगर मिलेगी, तो अटेंशन जब नहीं मिलती फर्स्ट कपल ऑफ आवर्स और डेज में, तो बहुत चांसेस हैं कि गिग रैंक ना हो। सो कोशिश करनी है कि अच्छे आवर्स के अंदर जो यूएस के प्रिसाइज आवर्स हैं उनके अंदर, और डेज का भी इसमें ख्याल रखना है। हाँ जी। और उसके अलावा काफ़ी लोग ये पूछ रहे हैं कि फ़र्ज़ किया कि मैं एक फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाया मैंने, ठीक है, तो मुझे जो है वो 24 घंटे ऑनलाइन रहना पड़ेगा, बार बार ऐप ओपन करके उसको रिफ्रेश करते रहें तो ही आपको जो है ऑर्डर मिलेंगे? अगर आप जो है ऑनलाइन नहीं रहते तो आपको ऑर्डर नहीं आते, आपकी गिग्स जो है वो भी इंटरव्यू चली जाती हैं। तो इसका कोई आंसर बता दें कि देखें, जब आप मोबाइल से जब आप जाते हैं ना, खास तौर पे तो मोबाइल एप्लीकेशन थ्रू आप इनविजिबल ही रहते हैं, तो आपको लैपटॉप से जो है ना वो बार बार वो काम नहीं करना पड़ता। प्लस इसमें ऑटो रिफ्रेशर भी लग जाते हैं जो कि आई डोंट रिकमेंड कि कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल की जाए। बट आप कोशिश करेंगे इसको जितना ओरिजिनल रख सकते हैं उतना ओरिजिनल रख के ऑथेंटिक रख के काम करना चाहिए। बट आप अपने मोबाइल फ़ोन से एक्टिव रहें। ठीक है। और काफ़ी जगह ये सुनने को मिल रहा है कि आपकी गिग जो है ना वो टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें। जी बिल्कुल ऐसा ही है। उसके अंदर कीवर्ड्स आप नहीं छेड़ें। अगर आपकी गिग टाइम टू टाइम अपडेट करते रहें, उसमें बेहतरी लाते रहें बेसिकली। अच्छा, लेकिन अगर आपकी गिग ऑलरेडी रैंक कर रही है, उसके अंदर छेड़छाड़ से देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप अगर कोई कीवर्ड्स ओपन कर देते हैं, आपकी गिग बी रैंक भी हो सकती है। अगर रैंक कर रही है फिर तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट मच। बट क्योंकि कहते हैं कि देयर इज ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट, तो इम्प्रूवमेंट को तो हमेशा ही आपने करते रहना है अपने काम के लिहाज से, उसको इम्प्रूव करते रहें ताकि अच्छा रहे सिस्टम। ठीक है। अच्छा, और जैसे हम सोशल मीडिया के ऊपर डिस्क्रिप्शन में जो है हैशटैग्स का यूज़ करते हैं कि लोग आगे हैशटैग से यूज़ करते हैं, हालांकि यूट्यूब के ऊपर हैशटैग की सर्चेज नहीं होती, फिर भी अकॉर्डिंग मैंने ये देखा है कि 20 से 30% लोग ऐसे हैं जो कि यूट्यूब के ऊपर भी हैशटैग से सर्च करते हैं। तो फाइवर के ऊपर भी हमें हैशटैग यूज़ करने चाहिए डिस्क्रिप्शन में? नहीं, फाइवर पे आई डोंट थिंक सो कि हैशटैग टैग्स का है, लेकिन Tags तो है। हैशटैग्स नहीं है। टैग्स भी ऑलमोस्ट सिमिलरली हैं समहाउ, लेकिन टैग्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ठीक है। टैग्स जो उनसे आपको रेलेवेंट करते हैं नीश में। ठीक है। ठीक है। और ये इमेज है जैसे कि हम यूज़ करते हैं फाइवर में, जो जैसे कि यूट्यूब है, यूट्यूब का एक टूल है ट्यूबबडी, वो आपके टाइटल देख के और उसके वीडियो तक के अंदर की चीज़ों को देख के आता है। तो आपने जो फाइवर के लिए अपनी वीडियो बनानी है या स्क्रीनशॉट लेना है, तो आपने जो टाइटल रखना है गिग का, क्या वो लाजमी है या हम उसमें सिर्फ कंसेप्ट दे दें कि ये फर्स्ट के मैं सोशल मीडिया का गिग बनाता हूँ, उसमें सोशल आइकन्स लगाऊँ या टाइटल लिखूँ? आपने उसके अंदर कीवर्ड एक तो लाजमी डालने हैं, और टाइटल आपका जो है ना वो एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए काफी हद तक ना, और क्लिकेबल होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए। तो वो तो अराउंड अक्रॉस ऑल द प्लेटफॉर्म्स, चाहे आप सोशल मीडिया पे हो, चाहे आप किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे हो, या आप ब्लॉग्स के लिए काम कर रहे हैं या किसी के लिए कर रहे हैं, तो आपका जो टाइटल है वो अटेंशन ग्रैबिंग होना चाहिए हमेशा। वो आप दूसरे का ध्यान ले सके, एंगेज करे, उसे क्लिक ले सके, उसको आगे मूव करवा सके। ठीक है। उसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि जब आप फाइवर के ऊपर अकाउंट बनाते हैं, आपके पास एक ही लैपटॉप है और आपको एक तो ये होता है कि आपका इंटरनेट जो है वो भी फाइवर जो है वो देख रहा होता है, दूसरा आपके लैपटॉप का आईपी एड्रेस भी देख रहा होता है। तो जब सब लोग यही कहते हैं कि आपके अगर 2 अकाउंट है ना, तो आप जो इनकॉग्निटो मोड यूज़ करें। आपके 2 अकाउंट नहीं होने चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है। आपके 2 अकाउंट कभी भी नहीं होने चाहिए। ये ना मेरे ख्याल से इंटेग्रिटी ऑफ द प्लेटफॉर्म के साथ ज्यादती है। फॉर एग्जांपल एक जगह पे 10 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है, असल में, और जो अकाउंट्स हैं वो 11 हैं। इसका मतलब ये है कि एक बंदे की जो प्रोबेबिलिटी
रेशो है वो बाकी लोगों से ज़्यादा है, और ये जो है वो लेजिट वे नहीं है, ये राइट वे नहीं है, दिस इज़ द रॉन्ग अप्रोच, इसको नहीं करना चाहिए। आपको एक अकाउंट से ही जो है वो रैंक करना है। हाँ, अगर आप लाइक उस काम को बढ़ाना चाहते हैं, आप अपने साथ किसी और आईडी को, अपने किसी भाई को या भाई को। अपने किसी जिससे कोलैबोरेट कर रहे हैं आप किसी टीम मेंबर से, उसको आप बेसिकली जो है ना ऐड कर लें अपने साथ। ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि एक ही अकाउंट से। हाँ, अगर आप इसको एज अ थ्रेट ले रहे हैं कि जी एक अकाउंट बंद हो जाए तो क्या बनेगा ये वो, तो फिर डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे भी अपने आप को अवेलेबल रखें, फाइवर पे भी रखें, अपवर्क पे भी रखें, फ्रीलांसर पे भी रखें, टॉपटेल पे रखें, और गुरु पे रखें, और उसके अलावा पर पे रखें, और भी जितने प्लेटफॉर्म्स हैं वहाँ पे सब रखें। ठीक है। अब मैंने ये चीज़ भी नोट की है कि फर्स्ट के 3 प्लेटफॉर्म है, एक freelancer.com है, एक फाइवर है और एक अपवर्क है। लेकिन इन तीनों के रेट्स में डिफरेंस होता है जी। एक जो है फाइवर जो है आपको एक काम जो है $10 में करके दे रहा है, तो वही अपवर्क के ऊपर फ्रीलांसर जो है वो आपको $20 में ले रहा है। वही काम आपको जो है freelancer.com का जो है फ्रीलांसर जो है आपको $5 में करके दे देते हैं। तो इसका क्या है कि या ये दूसरे जो हैं फ्रीलांसर जो हैं, इन प्लेटफॉर्म्स का आपस में कोई इस तरह का कंपैरिजन नहीं है। फाइवर के ऊपर भी बेसिकली जो है लोग बहुत बहुत चार्ज करते हैं, ऐसी बात नहीं है। समटाइम्स छोटे छोटे कामों का बहुत काम करते हैं। आपका उस टास्क को लेके या उस स्किल के अंदर आपका अपना एक्सपीरियंस कितना है, और आपको कितना अरसा हो गया उस प्लेटफॉर्म पे। अगर आपको के ऊपर फॉर एग्जांपल एक बंदा नया है तो उसने $10 ही लेने हैं, ठीक है, अगर उसकी कोई जॉब ही नहीं है, वो तो नहीं किसी को $1000 चार्ज कर सकता। या अगर वो काम जो है वो 10,000 का है, तो वो ऑब्वियसली उसको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए, वहां तक जाने के लिए। तो इसी तरह आपस में कंपैरिजन नहीं है, बट मैं ये सजेस्ट करता हूँ, हम लोग यूजुअली ये सजेस्ट करते हैं कि फाइवर एक अच्छा स्टार्ट है इसके लिए ना, क्योंकि वहाँ पे आपको थोड़ा सा चांस है कि अर्ली जो है सक्सेस मिल जाएगा। ठीक है। वरना अदरवाइज आई डोंट थिंक सो कि आपको इस मामले को किसी और तरह से लेके चलना चाहिए कि एक दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ कंपैरिजन करें और समहाउ आप ये देखें कि वहाँ पे 10 मिल रहा है, वहाँ 5 मिल रहा है। इट्स ऑल अबाउट कि आपका एक्सपीरियंस कितना और पोर्टफोलियो कितना है और आपने कितना काम किया उसमें। ठीक है। अच्छा, अपवर्क के ऊपर जैसे होता है कि आपकी वेरिफिकेशन सारी स्टार्ट में होती हैं। आपने अगर बिड करनी है तो आपको पहले बैंक अकाउंट वगैरह ये सारी चीज़ें स्टार्ट में अटैच करनी है। लेकिन फाइवर के ऊपर ऐसा होता है कि आप जो है पहले अटैच करते हैं, या आप पहले प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद भी दे के पेमेंट? आप बाद में दे सकते हैं। अपवर्क पे भी जरूरी नहीं है कि आपने काम लेते हुए पहले से ही करना है, आप बाद में भी अपवर्क पे भी आप विड्रॉल जब कर रहे हैं दोनों प्लेटफॉर्म्स पे, उस टाइम पे ये जरूरी है कि ऑब्वियसली कोई पेमेंट मेथड आपका हो जिस पे आप जो है विड्रॉल कर सकें। हाँ, विड्रॉ कर सकें। दैट्स राइट। आस्क दानकाश कम्युनिटी के ऊपर आपको क्वेश्चन पूछने के लिए यहाँ पे आपको दानकाश की वेबसाइट ओपन करनी है। यहाँ पे आपको एक बटन नज़र आ रहा है आस्क दानकाश, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे आस्क का क्वेश्चन का बटन नज़र आ रहा होगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। आपका जो भी क्वेश्चन होगा आपने यहाँ पे उस क्वेश्चन का टाइटल लिखना है, क्रिएट इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट। उसके बाद आपने अपने क्वेश्चन की कैटेगरी जो है वो सिलेक्ट कर लेनी है कि आपका क्वेश्चन जो है किस कैटेगरी में आता है। फर्ज किया कि यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज हैं। आपने फर्ज किया इंस्टाग्राम जो है वो डिजिटल मार्केटिंग में आता है, तो आपने यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद अपने क्वेश्चन का जो है आपने डिस्क्रिप्शन लिखनी है। हाउ कैन आई क्रिएट इंस्टाग्राम बिजनेस अकाउंट एंड, या इसको ये कर लें आप। इसकी जो है मज़ीद डिस्क्रिप्शन लिखना चाहें तो आप वो भी लिख सकते हैं। जो भी आपको मतलब कि क्वेश्चन होगा कंप्लीट आप लिखना चाहें तो वो लिख सकते हैं। उसके बाद जो सिंपली यहाँ पे क्लिक करके इसको पोस्ट कर देना है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो पोस्ट हो चुका है। अब जब हमारी टीम ये क्वेश्चन देखेगी, हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा, तो हम क्या करेंगे कि इसका आंसर करेंगे। आपको जो आंसर होगा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। और दूसरे अगर आप कोई और क्वेश्चन जो पहले से लोगों ने पूछे हैं वो भी सर्च कर सकते हैं। उसके लिए आपको यहाँ पे आना है, सर्च करना है। फर्ज किया कि किसी ने पूछा हो फेसबुक पेज का क्वेश्चन, तो आप वो भी सर्च कर सकते हैं। ये देखें, हाउ टू क्रिएट अ फेसबुक पेज, तो ये क्वेश्चन भी हमारे पास आ गया। तो इस तरह जो है आप डिफरेंट क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं, या आप जो है वो क्वेश्चन ऑलरेडी जो लोगों ने पूछे हैं वो भी सर्च कर सकते हैं,
ठीक है। और इस तरह हम यहाँ पे आपको साइट पे जो है डिफरेंट कैटेगरीज भी नज़र आ रही हैं। जो फ़र्ज़ किया कि मैं फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो है वो क्वेश्चन देखना चाह रहा हूँ जो लोगों ने पूछे हुए हैं और उनके आंसर्स क्या हैं, तो वो भी देख सकते हैं कि अपवर्क के बारे में किसी ने पूछा, किसी ने जो है अपवर्क वेरिफिकेशन इशू आ रहा था उन्होंने पूछा, उसको आंसर दिया गया है। बहुत सारे लोग जो है हमें देख रहे होते हैं हमारी वीडियोस को और वो ये समझते हैं कि शायद ये सारा कंटेंट और इसके पीछे सारी इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करने में और आप लोगों को हेल्प करने में सिर्फ दानिया एंड काशिफ है। नहीं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी टीम है जो आपको जो है हेल्प कर रही होती है ताकि आप तक ये सही कंटेंट पहुंचे। इसलिए आप हमें करें सब्सक्राइब, बेल का आइकन करें हिट, और आप क्या कहना चाहते हैं? आप क्या कहना चाहते हैं? सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को 0304 1115786 done kash.com